नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे हिंदू धर्म या सनातन धर्म में कुल कितने संस्कार होते हैं। तो हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं, जिन्हें 16 संस्कार के नाम से भी जाना जाता है, जो मानव को उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाते हैं। इनमें से विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्तमान समय में सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायी में गर्भाधान से मृत्यु तक कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बदलता गया तथा व्यस्तता बढ़ती गई, कुछ संस्कार स्वतः ही विलुप्त हो गए। इस प्रकार समयानुसार संशोधित होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। महर्षि अंगिरा ने इसका अर्थभाव 25 संस्कारों में किया। व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन हुआ है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी मुख्य रूप से 16 संस्कारों की ही व्याख्या बताई गई है। इनमें पहला गर्भाधान संस्कार है और मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। तो आज के इस वीडियो में कुल 8 प्रकार के संस्कारों के बारे में हम वर्णन करेंगे। आगे के 8 प्रकार के संस्कारों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। वैदिक काल में यह संस्कार अति महत्वपूर्ण समझा जाता था। इसके बाद आता है पुंसवन। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने संतानोत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। पुंसवन संस्कार का प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना है। विशेष तिथि एवं ग्रहों की गणना के आधार पर ही गर्भाधान करना उचित माना गया है। इसके बाद आता है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन को सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। यह संस्कार गर्भ धारण करने के 6ठे से 8वें महीने में होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है सीमंत प्लस उन्नयन, अर्थात केस ऊपर उठाना। इस संस्कार में पति अपने पत्नी के बालों को ऊपर की ओर उठाता है। इसके बाद चौथा संस्कार होता है जात कर्म। नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस दैवी जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधा, बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं घृत वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। यह संस्कार विशेष मंत्रों एवं विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। इसके बाद आता है नामकरण संस्कार। जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक अशौच यानी सूतक माना है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान बताया है। महर्षि याज्ञवल्क्य का भी यही मत है, लेकिन अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में अधिक महत्व है। हमारे मनीषियों के नाम का प्रभाव इसलिए भी अधिक बताया गया है क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। इसलिए तो कहा गया है राम से बड़ा राम का नाम होता है। इसके बाद आता है निष्क्रमण संस्कार। दैवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घ काल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य निष्क्रमण का अभिप्राय है। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। इसके पीछे मनीषियों की शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना होगी। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के 4थे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण तथा तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता है, इसलिए प्रायः 3 मास तक उसे बहुत सावधानी से घर में रखा जाता है। इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। इसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार।
इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु जो अब तक पेय पदार्थों विशेषकर दूध पर आधारित था, अब अन्न जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है, उसको ग्रहण कर शारीरिक व मानसिक रूप से अपने आप को बलवान व प्रबुद्ध बनाए। तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान है। शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही तन मन स्वस्थ रहता है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण भी शुद्ध होता है तथा मन, बुद्धि, आत्मा सबका पोषण होता है। इसलिए इस संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। और 8वां संस्कार है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। हमारे आचार्यों ने बालक के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। इस संस्कार के पीछे सुचिता और बौद्धिक विकास की परिकल्पना हमारे मनीषियों के मन में होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस संस्कार को शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यह संस्कार संपन्न किया जाता है। तो आगे के 8 संस्कारों के बारे में जानने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर अवश्य करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।